नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय भाजपा में और मेरे साथ सुयाल साहब हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री की सीट को लेकर आज हम बातचीत करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, क्योंकि 6 महीने का हिसाब किताब रहता है कि 6 महीने तक अगर जीत नहीं पाए तो उसके बाद उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि अब बहुत जल्द ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट होने वाला है, या फिर यूँ कहूँ तो 2 दिन मीटिंग बैठी है, कुछ इस तरीके का हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपके सभी प्रबंध जन डिजिटल के सभी श्रोताओं का और दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उत्तराखंड की जनता के माध्यम से आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें देकर प्रचंड बहुमत दिया और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब विकास के सारे काम स्थापित किए जाएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री जी कतिपय कारणों से चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीते हैं। अब उनके लिए लगभग आधा दर्जन विधायकों ने अपनी सीट खाली करने का कहा है, तो उस पर विचार चल रहा है। हाईकमान निर्णय ले रहा है कि कहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना होगा। तो अभी इस चीज़ को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्या? अभी निर्णय चल रहा है और ये सारी चीज़ें प्रोसेस में इन सबको किया जा रहा है। अच्छा, सुयाल जी, एक सवाल और था। सुनने में आ रहा है कि कोई कांग्रेसी अपनी सीट छोड़ सकता है, क्या ये बात सच है? क्योंकि अंदरूनी चीज़ें बहुत चल रही हैं आप लोगों के उस पर। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा नेतृत्व है और उत्तराखंड में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और मुझे अभी 6 स्थानों पर पहले उन पर कुछ निर्दलीय भी हैं जिन्होंने उनके लिए सीट छोड़ने के लिए कहा है। अच्छा। अगर कोई कांग्रेसी भी कह रहा है तो लोकतंत्र है, तो उसके लिए किसी को मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका निर्णय ले लेगी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा विधायक खरीदने में एक्सपर्ट है और यहाँ भी वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएगी कि किस तरीके से वो विधायकों को खरीदेगी, और बेशक वो कांग्रेस पे ही अटैक करने की कोशिश करेगी ताकि उनका एक विधायक तोड़ा जा सके। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो कांग्रेस की हालत हो चुकी है। उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है तो रसातल में जारी है। उनके पास न नेता है, न नीति है, न उनकी नीयत ठीक है, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। अब उन्हें कुछ नज़र आता नहीं, तो उन्हें जो भी मन में है वो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2007 का इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, जैसे कि खंडूरी जी के समय पे इतिहास दोहराया गया था कि कांग्रेस वालों ने अपनी सीट छोड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर प्रचंड उसमें है, बहुमत में है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में उनके सीट छोड़ने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित हैं। तो ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन मुझे आप फिलहाल तो ऐसी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। फिर भी आप दर्शकों को ये बता दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, इसलिए हम भी आपसे शॉर्ट बातें ही पूछ लेते हैं कि कब तक चुनाव हो सकता है, संभावना कब तक की है? चुनाव की एक समय सीमा है कि 6 माह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक बनना है, तो 6 माह की अवधि के अंदर वो विधायक बनेंगे। 6 माह की। सुनने में आ रहा है कि उनके अपोजिट पे हरीश रावत फिर से खड़े हो सकते हैं। अब हरीश रावत हो या राहुल गांधी भी आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी और हरीश। विपक्ष है तो आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सुयाल जी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ देहरादून पे बहुत गर्मी हो चुकी है जी। और तापमान भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसके अलावा राजनीति का तापमान तो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, प्लस देहरादून वाले गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। कुछ समय पहले अगर फ्लैशबैक में जाएं तो धन सिंह रावत जी ने एक ऐप की बात की थी जिससे बारिश कहीं भी कभी भी हो सकती है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो ऐप का जल्दी से प्रयोग करें, क्योंकि देहरादून वाले जी नहीं पा रहे इतनी गर्मी पे। धन सिंह रावत जी हमारे बहुत ही योग्य मंत्री हैं और उत्तराखंड की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है। वो दूसरी बार एमएलए हैं और उत्तराखंड सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। उनकी बात को सही ढंग से मुझे लगता है कि सही ढंग से समझा नहीं गया, या सही बात उसको दूसरी तरह से उसको दूसरे तरफ ले गए, ऐसा उनका कहने का आशय नहीं था। नहीं, उन्होंने कुछ ये तो कहा था ना कि एक ऐप ऐसा होगा जिससे बारिश होगी, मतलब किसी भी वक्त हम कहीं पर भी बारिश करवा सकते हैं। तो देहरादून की जनता, या मैं यूँ कहूँ कि उत्तराखंड की जनता इस वक्त ना मौसम से बड़ा परेशान हो चुकी है। इतनी गर्मी हो चुकी है कि हम लोग बड़ा परेशान हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों ने उसको अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो मुझे लगता है कि आपका प्रबंधन डिजिटल है, हाँ। वो इस तरह की बातों पर खास ध्यान नहीं देगा। और वो था क्या? जो जनता की जो जनता के विषय है उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अरे वो जी जी।
सुयाल साहब, ये भी जनता का ही मुद्दा है, जनता का ही विषय है, क्योंकि गर्मी से अगर जनता बेहाल रहेगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है वो ऐप लॉन्च कर दीजिए। प्रकृति का नियम है कि गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, बरसात भी होगा, सब तरह का मौसम आएगा। और भारत तो मुझे लगता है कि सबसे ऐसा देश है जिसमें सब ऋतुएं आती है और सबका आनंद सबको लेना चाहिए। चलिए, गर्मी का आनंद ले जब तक वो ऐप लॉन्च नहीं होता। यहाँ पर एक महोदय और खड़े हैं। साहब, आपको क्या लगता है वो ऐप कब तक आ जाएगा, और उस ऐप के कारण कब तक आपको लगता है कि देहरादून की जनता को या उत्तराखंड की जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी? देखो, ये कुछ नहीं है। अब इसको जितना चाहे उतना बढ़ा लो, जितना चाहे उतना घटा लो। ये कुछ नहीं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि जितनी चाहे जहाँ जाए बारिश बढ़ा लो और घटा लो। ये बारिश तो एक प्रकृति की देन है। इसका कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं कि कब बारिश आ जाए। अभी आसमान साफ है, शाम तक ये पता नहीं कि कब जो बारिश अपना मौसम करवट ले ले। तो ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो मतलब जनता भी थोड़ा सा जो सोच रही थी कि वो उस ऐप की वजह से कुछ हो सकता है, उनको बता दूं कि ये ऊपर वाले के हाथ में है, वो किसी ऐप के हाथ में नहीं है। धन सिंह रावत जी ने के मुंह से निकल गया था। अमूमन नेताओं के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, तो ऐसी उनके मुंह से निकल गई थी। तो प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में हम खड़े हैं और हमारे साथ गरिमा दसौनी जी हैं। गरिमा जी, पुष्कर सिंह धामी जी के चुनाव जीतने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीना बचा हुआ। अगर 6 महीने में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है तो उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि कांग्रेस का कोई विधायक उनके लिए सीट खाली करेगा, 2007 की बात रिपीट होगी। नहीं, ये सब कोरी बकवास है। मुझे लगता है कि केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कांग्रेस को कमज़ोर दिखाने की ये कवायद है। आप देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तासीन हुई है, तब से लेकर आज तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है तो वो यही काम किया है कि कांग्रेस को कमज़ोर दिखाओ, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करो, जबकि विपक्ष लोकतंत्र में कितना ज़रूरी है। संविधान की हैसियत से भी आप देखिए, संविधान की नज़र से भी देखिए, तो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो अराजकता होगी चारों तरफ, एक तरह से दमनकारी नीति सत्तारूढ़ दल अपनाएंगे। अगर विपक्ष आईना दिखाने के लिए या विरोध करने के लिए नहीं होगा, जनता की आवाज़ बनने के लिए नहीं होगा, ये बात जनता को भी समझनी होगी कि आप लोग जो हर्षोल्लास दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ कर रही है कांग्रेस का, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान इज्जत में। तो ऐसे में जिस वक्त कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब आप पूरी पावर अगर एक दल को दे देंगे तो फिर जब आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई दल बाकी नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसे में चंपावत के विधायक का नाम आ रहा है, प्रकाश गहतोड़ी का। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। नहीं, अखबारों में चलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं, पर मुझे लगता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे इरादा है मुख्यमंत्री का। और चंपावत तो केवल कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री अचानक से आप देखेंगे कि किसी तीसरी सीट से ही लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस अभी हारी ज़रूर है चुनाव में, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटा है और हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं और हम पूरी टक्कर देंगे। अच्छा, 2007 का इतिहास दोहराया तो नहीं जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ऐसी तो कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई हमारा विधायक उनके लिए सीट खाली करेगा। और ये सब सिर्फ अफवाहों का बाजार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ही शुरू होता है, वहीं खत्म होता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी बार इस तरीके के आरोप लगे हैं। इवन आपने भी काफ़ी बार बोला है कि भाजपा का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वो खरीद फरोख्त में बहुत आगे है। हर चीज़ में साम दाम दंड भेद और बाहुबल, धन बल, हर तरह का बल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए लगाती है। और वो हर वक्त 24/7 और 365 डेज जो साल के होते हैं वो चुनावी मोड में रहती है। उसको जनता से कोई मतलब नहीं। आज आप देख लीजिए ना उत्तराखंड का हाल क्या हो रहा है। जंगल हमारे जल रहे हैं, वन भूमि समाप्त हो रही है। हमारे संविदा कर्मी 2400 के करीब जो कि कोरोना काल में रखे गए थे, जिनके ऊपर फूलों की वर्षा कराई गई थी, ताली थाली दिया घंटी सब बजवाया गया था, आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर निधि उनियाल पर कोई फैसला सरकार नहीं ले रही है, क्योंकि पंकज पांडे उनके मुझे लगता है गुदड़ी के लाल हैं या जेब गोद में बैठे हुए IAS अधिकारी हैं कि उनके आगे हथियार डालने को सरकार तैयार नहीं है। ऐसा क्या है पंकज पांडे में कि इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है? मैं पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहती हूँ, कौन सी साठगांठ है, कितनी पुरानी ये दोस्ती पंकज पांडे के साथ है आपकी कि आज 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर निधि उनियाल अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तो ऐसे में कोई फैसला सरकार को लेना चाहिए। डॉक्टर्स का मनोबल गिर रहा है प्रदेश
देश के अंदर। जिला सहकारी बैंकों में जो बंदरबाट चल रही है, जो फर्जीवाड़ा है, वो सबके सामने है। स्वास्थ्य महानिदेशालय का फर्जीवाड़ा खुद हमने यहाँ पर खुलासा किया कि किस तरह से सरकारी खजाने को ठिकाने लगाने की कवायद की जा रही है। भाजपा के एक नेता के निजी आवास में चिकित्सा चयन बोर्ड का गठन किया गया है, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया है। आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह से महंगाई का आलम है कि आज नवरात्रों के टाइम पर जनता खून के आंसू रो रही है। पूरे देश में ही वही आलम है। और ये जो है कभी कोरोना की आड़ लेते हैं महंगाई के लिए, कभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की आड़ लेते हैं, लेकिन जनता है कि उसके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली कांग्रेस से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका कोई विधायक कहीं जा रहा है? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। पैसों के लालच में नहीं, एकजुटता के साथ हमारे विधायक खड़े हैं और इतनी खतरनाक लहर में भी जो लोग जीत कर आए हैं उनका कोई वजूद है, कोई विचारधारा है। अच्छा, इसमें सुनने में आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के अपोजिट में हरीश रावत चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा सब ये मैंने कहा ना, कोरी बकवास है, कोरी अफवाह है। और इस उम्र में आकर, इस दहलीज में आकर जब कांग्रेस पार्टी ने तमाम पदों पर विराजमान किया है माननीय रावत जी को, तो मुझे नहीं लगता कि रावत जी ऐसी कोई सोच रखते होंगे। ठीक है, तो आपने सुना कि क्या कुछ है, और कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि किसी भी हाल में हमारा कोई भी विधायक अपनी सीट छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से जीत के आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस, माफ़ कीजिए, भाजपा भी इस बात को कह रही है कि हो सकता है कि कोई भाजपा ही विधायक अपनी सीट छोड़े। तो अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होने वाला है, और सचमुच कश्मकश बनी हुई है। आखिर रिपीट, तो कहीं ना कहीं प्रकाश गहतोड़ी का नाम भी सामने आया हुआ है, और इस सब पे भी क्या कुछ कहना है वो आप लोगों ने देखा। तो फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही, बने रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ।